आरव ने अपनी पहली पसंद काव्या को खुश करने के लिए अपनी पत्नी नेहा को जेल भिजवा दिया। 7 दिन 7 रात अकेली अपमानित तोड़ी गई। जब नेहा जेल से बाहर आई तो आरव अचानक बहुत समझदार बन गया। बोला, ऐसा करते हैं, सोमवार मंगलवार तुम्हारे लिए, बाकी दिन काव्या के लिए। नेहा ने बस सिर हिलाया। आज बुधवार था। आरव ने कहा, आज मुझे उसके पास जाना है, तुम घर पर रहना, उसे परेशान मत करना। नेहा ने शांति से कहा, ठीक है, अलविदा। आरव को अंदाजा भी नहीं था, वह बाहर निकला ही था कि नेहा ने सूटकेस बंद किया, अपने माता पिता को साथ लिया और तीनों सीधे एयरपोर्ट चले गए। एक ऐसे देश की उड़ान जहाँ आरव नाम का कोई इंसान नहीं था। 3 साल पहले आरव देश के बड़े बिजनेस घराने का वारिस था और नेहा एक साधारण लड़की। आरव ने सबके सामने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। नेहा के माता पिता डर गए। दोनों दुनिया अलग हैं, ये रिश्ता नहीं टिकेगा। लेकिन नेहा जिद पर अड़ी रही। आखिरकार बारिश में भीगता आरव पूरी रात अंगूठी लेकर खड़ा रहा। माता पिता पिघल गए। अगर तू खुश है तो जा, लेकिन पछताना मत। शादी के बाद वही हुआ जिसका डर था। आरव की जिंदगी में काव्या आ गई। नेहा ने बिना हंगामा किए काव्या को विदेश भेज दिया। आरव आग बबूला हो गया। उसने नेहा के माता पिता को अगवा कर लिया, उनके शरीर पर बम बांध दिए। काव्या कहाँ है? मजबूर होकर नेहा टूट गई। माता पिता तो बच गए, लेकिन पीछे आसमान में धमाका हुआ। उसी पल नेहा समझ गई, वह किसी बीमार जिद्दी इंसान से शादी कर चुकी है। यही उसकी माँ ने सच बताया। शादी की रात हमने उससे तलाक के कागज साइन करवा लिए थे। अगर कभी जान पर बन आए तो चुपचाप चले जाना। योजना तय हुई। आधे महीने बाद तीनों हमेशा के लिए गायब हो जाते। लेकिन उससे पहले नेहा को वापस उसी घर में रहना था, शांत, सामान्य, बिना शक पैदा किए। उस घर में लौटकर नेहा ने सबसे पहले तस्वीरें जलाई। दीवार से वह ताला तोड़ा जो कभी हमेशा साथ की निशानी था। उसी वक्त आरव काव्या को लेकर घर आ गया। घर की हालत देखकर भड़का। फोन पर बात करते हुए काव्या ने जानबूझकर अपने ऊपर सूप गिराया। आरव ने बिना सुने नेहा को कोल्ड स्टोरेज में बंद करवा दिया। जलन की सजा, नेहा बेहोश हो गई। नौकर ने चुपचाप उसे निकाला। अगले दिन आरव ने दिखावे में उसे नीलामी में ले गया। काव्या भी पीछे पीछे। नेहा ने एक चीनी मिट्टी का फूलदान पसंद किया। काव्या ने जिद की। नेहा ने ऊंची बोली लगा दी। आरव गुस्से में बोला, उसे दे दो। नेहा ने पहली बार पलटकर कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ये पैसा भी मेरा है। अगले दिन आरव ने बदला लिया। नेहा की निजी तस्वीरें नीलामी में रखवा दी। अपनी इज्जत नेहा ने खुद खरीदी। जन्मदिन पर आरव ने हरा कंगन लाया। काव्या आई और वही मांग लिया। आरव ने पहनाया, फिर काव्या ने खुद को थप्पड़ मारा। आरव ने नेहा को सबके सामने पिटवाया। इसके बाद काव्या के माँ बाप ने झूठा केस लगवाया। नेहा फिर जेल गई। इस बार यातना और ज्यादा थी। रिहा होकर नेहा बस खाली नजरें लिए खड़ी थी। आरव बोला, सोम मंगल तुम्हारा समय है, और चला गया। सोमवार आया। आरव घर लौटा, घर खाली, तस्वीरें राख, ताला टूटा। फोन किया, ब्लॉक, ससुराल, नंबर बंद। तभी उसे समझ आया, नेहा सच में चली गई है, हमेशा के लिए, और इस बार लौटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा।